शुरू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस ट्रेवल को ग्राफिकली कैसे शो किया जाए। ऑब्जेक्ट चल रही है, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद 4 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। उसको ग्राफिकली शो कैसे करें और ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकालें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो ये स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की 0 होगी, 0। 1 सेकंड बाद डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, 2 सेकंड बाद डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, 3 के बाद कवर किया फिर 20 मीटर, 4 के बाद फिर 20 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक निश्चित पोजीशन से कहीं जाके खड़ी है, उसके बाद वो वहीं पर खड़ी है, आगे मूव ही नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगी, 0 होगी। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या है, उसकी स्पीड यहां पर क्या है, 0 है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो भी क्या है, 0 है। क्यों, 20 डिस्टेंस, अब तो वो वहां जाके खड़ा हो गया, उसके बाद तो टाइम बढ़े जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लगातार, परंतु डिस्टेंस तो क्या है अभी भी उसकी सेम वही 20 में खड़ा, जहां पहले खड़ा था। डिस्टेंस ट्रेवल तो कर ही नहीं रहा, यानी उसका जो मोशन है ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम इसका कंक्लूजन निकाल लें तो हम वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कंक्लूजन क्या निकला इसका कि ऑब्जेक्ट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी 0 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0। तो जब भी कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए और स्ट्रेट लाइन आए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। परंतु डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो वो हमें क्या बताएगा, इट टेल्स, इस ग्राफ का जो स्लोप है हर पॉइंट पर हमें वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में बताएगा, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ये क्या बताएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। मान लो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि अब उसकी स्पीड जो है यहां पर पॉइंट ए पर और बी पर स्पीड क्या है, ए से लेकर बी तक का उसका स्लोप क्या है। अगर मैं ये लाइन यहां तक ड्रा करूं, ये, अब इसका स्लोप क्या बनेगा, ये लाइन का स्लोप जो होगा ना इस ए से लेकर बी तक का, वो क्या बताएगा हमें, स्पीड के बारे में। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पर हर एक पॉइंट हमें क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बताएगा कि स्पीड क्या है उस वक्त। अब यहां पे स्पीड क्या है इसकी, इस पॉइंट पर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 4 सेकंड में, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 40, टाइम लिया 4 सेकंड, तो स्पीड क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहां पे क्या है उसकी, इस पॉइंट पर डिस्टेंस है 20 और टाइम लिया 2 सेकंड, तो स्पीड क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि हर बार वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर रही है ट्रेवल। तो मोशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन आए, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और हर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां किया कैलकुलेट। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, एक कर्व ही बन जाता है। अगर कर्व बन जाता है इसका मतलब उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यहां पर मोशन था यूनिफॉर्म और यहां पर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और एक कंक्लूजन तो आ गया हमारे पास
अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेस्ट में आएगी। और एक कंक्लूजन क्या आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी पॉइंट पे आपको डिस्टेंस करनी है कैलकुलेट, मान लो यहाँ डिस्टेंस करनी कैलकुलेट, इस पॉइंट पर क्या यहाँ स्पीड करनी कैलकुलेट, इस पॉइंट पर स्पीड डिस्टेंस क्या ट्रेवल की 20 मीटर, कितने टाइम में की 4 सेकंड में की। अब इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है उसकी निकालनी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस कवर किया उसने 20, टाइम लिया उसने 4 सेकंड, तो स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस लाइन का स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एनसीईआरटी बुक में 2 डायग्राम दे रखे हैं, ये और एक ये नहीं बना रखा एनसीईआरटी बुक में। तो ये मैंने इसलिए बनाया है, ये शो करने के लिए कि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से 2 कंक्लूजन आते हैं। एक तो अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस है तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रेट लाइन आता है, इसका स्लोप क्या बताएगा स्पीड के बारे में। और थर्ड क्या आएगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन आए यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन ना आए कर्वी आ जाए तो कैसा आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा। थैंक यू।